बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। लुक जोन में आज हम बनाएंगे राउंड नेक डिज़ाइन और उसके साथ स्क्वायर शेप के कट वर्क रेडी करेंगे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राउंड नेक की कटिंग कैसे करते हैं और स्क्वायर शेप की कटिंग और इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम राउंड नेक की कटिंग करेंगे और उसके लिए हमने गले की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे एक मार्क लगा लेना है और गले की लंबाई हमने ली है 6 इंच और 6 इंच पे एक मार्क लगा लिया है और इन दोनों मार्क्स को आपस में स्ट्रेट लाइन के ज़रिए इस तरह से मिला लेना है। अब हमने गले की गोलाई करनी है, तो इसके लिए हमने गले की चौड़ाई देखनी है कितनी ली थी। हमने 3.5 इंच ली थी, तो इसके सेंटर में एक मार्क लगाएंगे और हल्की हल्की सी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से इसकी गोलाई में शेप बना लेंगे। इसी तरह बाहर की तरफ एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे गोलाई की शेप में। इस लाइन को इस तरह से गोलाई की शेप में ड्रॉ कर लेंगे और अंदर वाला जो पैटर्न है उसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद बाहर की तरफ जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर भी इस तरह से गोलाई की शेप में बिल्कुल लाइन के ऊपर कटिंग करते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल राउंड जो नेक है हमारा ये रेडी हो गया है। इसके बाद हमने कटिंग करनी है स्क्वायर शेप की। कटवर्क इस तरह के कटवर्क जो है स्क्वायर शेप में रेडी करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैटर्न ड्रॉ करना है अपने पास। ये पैटर्न हमने ड्रॉ किया हुआ है। इसके ऊपर हमने 3 इंच जो है चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में इक्वल लाइंस ड्रॉ करनी है बाहर की तरफ, और इसके जो अंदर की तरफ है वो 2 इंच के बराबर लाइन ड्रॉ करनी है। सेम इसी तरह का पैटर्न हम बुकरम के ऊपर इस तरह से रेडी करेंगे। बाहर की तरफ हमने 3 इंच की लाइन ड्रॉ की है और सेम इसी तरह चारों तरफ हमने 3 इंच के मार्जिन पे निशान लगा लेने हैं और इन निशान को आपस में इस तरह से मिला लेना है। इस तरह सेंटर में भी इसके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब अंदर की तरफ हमने इसके 2 इंच की लाइन लगानी है, बाहर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। बाहर जो लाइन लगाई थी उससे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ हमने 2 इंच की लाइन लगा लेनी है और इन सारी लाइंस को भी इस तरह मार्क्स लगा के आपस में मिला लेना है। ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। सेम इसी तरह हम दूसरा पैटर्न रेडी करेंगे और इसके ऊपर भी हम 3 इंच पे इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। चारों तरफ 3 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सेम उसी तरह सेंटर में भी इस तरह से लाइन लगा लेनी है इसके, और अंदर की तरफ 1/2 इंच का बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ना है और इस तरह अंदर की तरफ इस तरह से मार्क्स लगा लेने हैं और लाइन के ज़रिए इनको आपस में इस तरह से मिला देना है। दोनों पैटर्न जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी पहले कटिंग कर लेंगे सबसे पहले, और फिर इस पैटर्न को अलग कर लेंगे। अब जो अंदर वाला पैटर्न है उसकी कटिंग करनी है, तो हमने जो सेंटर में लाइन लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे। अब जो अंदर की तरफ हमारी 2 इंच की लाइन थी उसके ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेनी है, तो हमारे जो स्क्वायर शेप के कट वर्क हैं वो रेडी हो जाएंगे। सेम इसी तरह दूसरा पैटर्न जो है उसके बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग करते जाना है और अंदर की तरफ हमने जो 2 इंच की लाइन लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। पहले से एक पैटर्न ड्रॉ करके उसको इस तरह से बुकरम के ऊपर रख के और इस तरह मार्क्स लगा के बाकी के पैटर्न को इस तरह से भी हम कटिंग कर सकते हैं। सारी शेप्स जो हैं हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। इसको हमने आयरन की मदद से इस तरह कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देना है और इसकी अलग अलग कटिंग कर लेनी है। सारे पैटर्न जो है हमारे पास कटिंग कर लिए हैं हमने। अब हम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे और बाहर की तरफ भी 1/2 इंच का फैब्रिक जो है वो छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और अंदर की तरफ हमने इस तरह से कट लगा लेने हैं ताकि जब हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो वो आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगा।
सारे पैटर्न्स जो हमने रेडी किए थे उसके बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा था फैब्रिक उसको हमने कट करते जाना है और अंदर की तरफ इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि फोल्डिंग में आसानी हो जाए। और सबसे पहले अंदर की तरफ इस तरह से ग्लू लगाएंगे और जो फैब्रिक है उसको बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। अंदर वाले फैब्रिक को अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद जो बाहर वाला पैटर्न है उसके किनारों पे इस तरह से ग्लू लगाएंगे और उसको भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। तमाम पैटर्न जो हमने रेडी किए हुए हैं उनको इसी तरह से पहले अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे और उसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और सेम इसी तरह फिर बाहर की तरफ ग्लू लगाते हुए उनको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जब तमाम पैटर्न जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे तो हम इसको आयरन की मदद से पहले बाहर की तरफ प्रेस कर लेंगे। पहले सीधी साइड से इसको प्रेस कर लेंगे और उसको फिर उल्टी साइड से भी प्रेस कर लेंगे और ये देखिए हमारा पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है। और गले को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे अटैच कर दिया है और अब हम इसकी सेंटर में एक मार्क लगाएंगे और इसको सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे सबसे पहले ताकि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह फिक्स हो जाए। और बाहर की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे और अंदर वाला जो फैब्रिक है उस पर भी हल्के हल्के से कट लगा देंगे। और जो गला है उसको मैंने सीधी तरफ फोल्ड कर लिया है और उसके अंदर इस तरह से पाइपिंग लगा दी है। हाफ पाइपिंग गले के अंदर कर दी है और हाफ जो है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है। इसको सबसे पहले ग्लू की मदद से अच्छी तरह फिक्स कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से लाइंस लगाते जाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद इस पर डबल सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाते हुए ये इसके सेंटर में जो एक पैटर्न है उसको इस तरह से फिक्स कर लेना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। गले की सिलाई जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो सेंटर है बिल्कुल शर्ट का उसके ऊपर चौक की मदद से एक लाइन लगा लेनी है ताकि बाकी सारे जो पैटर्न है जब हम उसकी स्टिचिंग करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहें और जो सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल तरतीब से आएँ। और सारे पैटर्न जो हैं इनके कॉर्नर को आपस में मिलाते हुए ग्लू के साथ जो है इसको पहले फिक्स कर लेना है ताकि जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये अपनी जगह पे सेट रहेंगे। सिलाई लगाते हुए साथ साथ कपड़े को भी आहिस्ता आहिस्ता से सेट करते जाना है ताकि इसमें बल वगैरह ना पड़े। पहले बाहर अंदर की तरफ सिलाई लगाई है और अब इसके बाहर की तरफ इस तरह से सिलाइयाँ लगाते जाना है। इसी तरह दूसरे पैटर्न के ऊपर भी बाहर की तरफ पहले सिलाई लगा रहे हैं। बिल्कुल इसके कॉर्नर के ऊपर इस तरह से साइड पे सिलाई लगानी है और साथ साथ कपड़े को सेट करते जाना है। बाहर वाली सिलाई लगाने के बाद उसके अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। जिस तरह भी पैटर्न को सेट करना चाहें उस तरह करके उसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है अपनी जगह पे और फिर उसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये सारी सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं और अब हम इसके ऊपर बटन अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा नेक का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है और बटन भी हमने इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।